तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग। और गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही है क्योंकि टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो यूपी सब इंस्पेक्टर के मोटिवेशनल और यूपी सब इंस्पेक्टर के सिलेबस और प्रिपरेशन के ऊपर होने वाली है। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था, एक क्या मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। जितने कमेंट इस सेशन यूपी सब इंस्पेक्टर में आए हैं इतने तो सारी वीडियो में लगाएंगे तो भी नहीं आए हैं। तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए बनानी चाहिए, और मैंने एक वीडियो यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए बनाई कि यूपी सब इंस्पेक्टर को स्टार्टिंग से लेकर आगे तक कैसे लेके जा सकते हैं। तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि जब हमें यूपी सब इंस्पेक्टर या कोई भी एग्ज़ाम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस नोट करना पड़ेगा अच्छे से कि उसका सिलेबस क्या होता है और किस तरह से उसके सिलेबस को हम तैयार कर सकते हैं, या उसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज। कि उसमें 3 टॉपिक आ रहे हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं, 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उसमें सब सब्जेक्ट को हमें तैयार करना पड़ेगा। सब सब्जेक्ट हमें नोट करने पड़ेंगे कि हमें ये सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं। चलो, अब हम सिलेबस तो नोट कर लेंगे कि सिलेबस नोट हो गया। अब हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमें तैयारी किस तरह करनी है। तो यूपी सब इंस्पेक्टर हो चाहे दूसरा कोई एग्ज़ाम हो, सबसे पहले हमें अपनी जो पढ़ने की क्षमता है, पढ़ने का जो हमारा एम है, वो गोल सेट करना पड़ेगा कि हमें कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, कितने बजे से कितने बजे तक हमें खाना है पीना है, ये सब चीज़ें हमें सेट करनी पड़ेंगी। और हमारी पढ़ाई यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए कम से कम भी नहीं तो 8 घंटे के लिए हमें क्लास करनी ही पड़ेगी जो यूपी सब इंस्पेक्टर की होगी। और उसमें हमें पढ़ाई भी किस तरह करनी होगी। देखो, अब क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं तो अब इतना समय नहीं है कि हम सिलेबस स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और लास्ट तक हम पहले तैयार करेंगे उसके बाद रिवीजन करेंगे। तो इतना समय तो बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई ऐसा है स्टूडेंट जो अभी जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो उन्हें तो ये समझो कि अगर जैसे संख्या पद्धति कोई चैप्टर है मैथ में, तो संख्या पद्धति को ऐसा नहीं है कि 3 दिन 4 दिन चलेगा, वो 2 दिन में उन्हें चैप्टर ख़त्म करना है। मतलब एक दिन स्टार्टिंग करनी है, उसी दिन उसका रिवाइज करना है, दूसरे दिन आधा चैप्टर मतलब कंप्लीट करना है 2 दिन में, और 2 दिन में रिवाइज भी करना है। और जब हम दूसरे तीसरे दिन मतलब दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे तो अगले दिन हमें जो पढ़ेंगे उसके साथ हमें पिछला भी रिवाइज करना है। इस तरह हम यूपी सब इंस्पेक्टर क्रैक कर सकते हैं। कोई बात नहीं। तो ये तो रही सब्जेक्ट की बात। अब हम आते हैं कि हम 0 to 100 कैसे कर सकते हैं। देखो, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो एक चरण पे आके खड़े हैं कि हमें बस मॉक टेस्ट लगाने हैं और हम क्लियर कर लेंगे, मॉक टेस्ट में नंबर आ जाएंगे या टेस्ट सीरीज चेक कर लेंगे। ये सब चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं एक स्टैंड पे ले जाके खड़ा कर देती है कि हमने क्या करा है और क्या नहीं करा है। ठीक है। तो देखो, यूपी सब इंस्पेक्टर मैं बता दूं, यूपी सब इंस्पेक्टर एक बहुत सर्वोच्च पद होता है पुलिस विभाग का। और इतना सर्वोच्च पद होता है यूपी सब इंस्पेक्टर कि लोग इस पद के लिए, मतलब मैं बता नहीं सकता, ये पद बहुत गरिमापूर्ण होता है और बहुत अच्छा पद होता है पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर। तो आज की डेट में जैसे मैंने बताया भी था कि पहले भर्ती बोर्ड का ये नोटिस आया था कि यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए डिग्री ज़रूरी है। तो भर्ती बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया था कि की जगह अब 2 बार मार्कशीट अपलोड कर देंगे, और मार्कशीट डिग्री हमें जब दिखानी पड़ेगी जब हम डीवी कराएंगे, जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जब हमसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कागज मांगे जाएंगे तो हमें डिग्री अब जब दिखानी है, प्रोविजनल डिग्री हो चाहे कॉलेज वाली डिग्री हो, डिग्री मैटर नहीं करती है। मैटर करता है कि हमारा फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। फॉर्म फिल होने का भी मैंने बताया था, जैसे मेरी पुरानी वीडियो में मैंने बोला, फॉर्म फिल करते हुए हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से फॉर्म फिल करना है। ऐसा ना हो कि कहीं भी कोई हमारे से ऐसी गलती हो जाए जिससे हमारा साल, हमारी तैयारी, सब चीज़ें निरस्त हो जाएं। हमें बहुत संभल के सारे काम करने हैं। और जब देखो, ऐसा होता है जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमें बहुत संभल के चलना होता है, क्योंकि लड़ाई दंगों से और इन सब चीज़ों से बचना होता है कि हमारा कहीं नाम ना जाए, हम किसी विवाद में ना फंस जाएं। इस चीज़ों से बचना होता है। और एक चीज़ और कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैटर भी करती हैं। जब हमारा पुलिस वेरिफिकेशन होता है लास्ट में, तो जब निकल के आता है कि भाई इनका तो नाम एक एफआईआर में, मुकदमे में दर्ज है, इस तरह से तो बड़ी समस्याएं हो जाती है। आपने इतनी मेहनत करी फिर जीरो, कुछ नहीं होता। बाद में
चक्कर काटने पड़ते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा मानना तो ये है, अगर आप किसी सरकारी विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई को इतने शालीनता, इतनी शांति से करें कि आपके साथ वाले को भी ना पता हो कि ये किस चीज़ की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि इसमें बहुत ऐसा रियल में है कि जिन लोगों को मेरी वीडियो से मोटिवेट होते हैं वो अच्छे कमेंट करते हैं, और जो डीमोटिवेट हो रहे हैं वैसे तो डीमोटिवेट हो ही नहीं रहे, उनकी तो सोच ही डीमोटिवेट है, जो इस बात को सोच के कि ये तो यार वीडियो का कंटेंट बना लिया इसने। तो मैं उनके लिए बता दूं मेरे भाई, एक बार कैमरा उठा के सामने बोल के तो देखो, बहुत टफ होता है कैमरे के सामने बोलना, ठीक है। कैमरे के सामने हर कोई नहीं बोल सकता है। अगर कैमरे के सामने हर कोई बोल सकता तो आज आप भी वीडियो बना रहे होते, ठीक है। कैमरे के सामने हर किसी के बोलने के बस की बात नहीं है। और जो जैसे 2-3 बार मैंने कमेंट्स पढ़े, मैंने उनका रिप्लाई नहीं करा। जो अच्छे कमेंट्स होते हैं उनका मैं रिप्लाई करता हूँ, और जो थोड़े निगेटिव भरे होते हैं उन्हें मैं देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि देखो निगेटिविटी तो पूरी दुनिया में भरी हुई है। अगर हम उन पर विचार विमर्श करेंगे तो हम भी उनके जैसे हो जाएंगे, हमें उनके बारे में बात ही नहीं करनी है। तो फिलहाल हमें फोकस करना है यूपी सब इंस्पेक्टर पे, जो बहुत महत्वपूर्ण भर्ती इस टाइम आई हुई है। 4543 पद हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और जब तक इन्होंने डिग्री मांग रखी थी, जब तक तो 80,000 के आसपास फॉर्म फिल हुए थे 10-15 दिन में। और अब जब से मार्कशीट अपलोड करने के लिए भर्ती बोर्ड ने बोला है कि मार्कशीट अपलोड कर दो, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, साइट बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई है। और जब ये डिग्री अप्लाई करनी थी तो साइट बिल्कुल फ्री चल रही थी, सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम भर लो। तो इससे भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है। और फिलहाल देखो, मेरा तो मानना यही है, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल लगन से करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी लास्ट भर्ती हो यूपी सब इंस्पेक्टर एज के हिसाब से, या फिर घर में क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं भाई कि ये हमारा लड़का जो है ये अब हम इसे लास्ट बार करा रहे हैं, अगली बार नहीं कराएंगे, होते हैं गार्जियंस की भाई हम नहीं कराने के। तो ये सब चीज़ों को फेस करते हुए मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से ही करें, मतलब ऐसे काम चलाओ वाली ना करें, ठीक है। और भी कह रहा हूँ, अगर आपकी एज है तो यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब भरें, बहुत महत्वपूर्ण पद है। और हमारे कोचिंग में जो तेजगढ़ी चौराहे पे है उत्कर्ष ट्यूटर्स, उसमें नए बैच स्टार्ट हो गए हैं यूपी सब इंस्पेक्टर के। और मैं उन बच्चों से अनुरोध करता हूं जो यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए अच्छी क्लासेस देख रहे हैं, तो उत्कर्ष ट्यूटर्स में आएँ, और बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो मेरा उन सभी बच्चों से अनुरोध है जो तैयारी कर रहे हैं यूपी सब इंस्पेक्टर की, एक बार आएँ और डेमो लेके देखें कि वहाँ किस तरह की पढ़ाई हो रही है। सेलेक्टेड टीचर्स हैं, सेलेक्टेड सब टीचर्स का स्टाफ है जो पढ़ाई कराते हैं, जो तैयारी करा रहे हैं। और एक नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है 10 बजे से, जिसका टाइम 10 बजे से 2 बजे तक रखा गया है। हमारे कोचिंग का जो स्थान है वो आदित्य कॉम्प्लेक्स में है, जो तेजगढ़ी से जब हम अम्बेडकर कॉलेज की तरफ चलेंगे तो लेफ्ट में ही कॉम्प्लेक्स पड़ता है, उसमें अंदर जाकर भारी बोर्ड दिख जाएगा उत्कर्ष ट्यूटर्स का, उसमें बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं। एक बार आएँ, चेक करें। मेरी उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार आएँ और वहाँ जो रिसेप्शन पे मैडम बैठती हैं उनसे बताएं कि अगर आप मेरे थ्रू आते हैं तो आपको फीस में भी डिस्काउंट होगा। और बस मैं यही कहूँगा कि यूपी सब इंस्पेक्टर इस बार लास्ट कर दो, और इतना अपने घर वालों को गर्व महसूस करा दो कि उन्होंने आपको जन्म दिया है, इतना बड़ा पाल पोस के किया है, तो उन्होंने अपने जीवन की जो पूंजी है वो ये है। इस तरह उन्हें साबित कर दो कि मैं हूँ आपकी पूंजी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ जो यूपीएसआई के लिए स्टूडेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। देखो 2-3-4 महीने की मेहनत आपकी ऐसी रंग लाएगी जो जीवन में आपको बहुत अच्छा एहसास करा देगी। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा ब्लॉग अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।